राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज की विषय वस्तु है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964। अभी हम लोगों ने गत सेशन में वीडियो में पढ़ा स्वतंत्रता पूर्व गठित आयोग और समितियां। उसके बाद जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होते ही शिक्षा प्रणाली को सुधार करने के लिए सबसे पहला कदम था शिक्षा प्रणाली में, वो था विश्वविद्यालय आयोग। पहला कदम था विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग की प्रशासन, संगठन, नीतियां बनाई गई और उस पर कार्य हुआ। कार्य होने के उपरांत जो लक्ष्यों को निर्धारित किया गया, उन लक्ष्यों को कहीं न कहीं हासिल करने में ये नीतियां, संगठन अपने आप को सही साबित नहीं कर पाए। उसी के अगले क्रम में जो दूसरा प्रयास था माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग भी जिस नीतियों संरचना को रख करके, संगठन को रख करके गठित किया गया, उसके आधार पर यह कार्य भी किया। कार्य करने के उपरांत यह भी अपने नीतियों संगठनों में पूर्ण सफलता नहीं पा सका। इन क्रमों को देखते हुए जैसे एक देश की शिक्षा व्यवस्था, निर्धनता और उन सब बिंदुओं को रख करके एक गहन अध्ययन करने के उपरांत एक जरूरत थी राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रणाली की, जिसमें संपूर्ण बिंदुओं पे, संपूर्ण स्तरों पे कार्य हो और एक ऐसी प्रणाली जो देश को शिक्षा का एक समृद्ध आधार दे सके। उसकी सोच को रखते हुए 1964 में 14 जुलाई 1964 को एक आयोग का गठन किया जाता है, जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इस आयोग के अध्यक्ष थे श्री डी.एस. कोठारी। 14 जुलाई 1964 अध्यक्ष थे डी.एस. कोठारी अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग भी कहा जाता है। कोठारी आयोग का जब गठन किया गया तो इसके अंतर्गत कार्यक्षेत्रों का निर्धारण किया गया कि कार्यक्षेत्र इसके क्या होंगे। तो उन कार्यक्षेत्रों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आती है शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप की। शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप का मतलब कि ऐसी शिक्षा जो देश को एक राष्ट्रीय स्वरूप, एक राष्ट्रीय आकार दे सके और उसके अंतर्गत सभी स्तरों की शिक्षा, सभी संबंधों का बात, सभी सामान्य सिद्धांतों की बात और नीतियों के विषय में सुझाव दे, अर्थात राष्ट्रीय स्वरूप के संबंध में सुझाव। शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप के संबंध में सुझाव। ये कार्य क्षेत्र में रखा गया सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था कि जो भी सुझाव आए वो क्या हो, राष्ट्रीय स्तर के स्वरूप को निर्धारित करे और उस रूप में यह विचार करे नीतियों के बारे में। कार्य क्षेत्र में इस चीज को रखा गया। यह आयोग सरकार को शिक्षा संबंधी नीतियों, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमानों, नीति और प्रतिमान ये दोनों तय करना था। नीति और प्रतिमान ये दो बिंदु आप देखेंगे। इसके आयोग के कार्यक्षेत्र में तय किया गया प्रतिमानों और शिक्षा के संपूर्ण विकास की संभावनाओं
अर्थात संपूर्ण विकास की संभावनाओं, संपूर्ण विकास की संभावनाओं पर विचार करने और अपनी सलाह सरकार को देने के लिए गठित किया गया। अर्थात नीति प्रतिमान तय किए जाए और इसका एक राष्ट्रीय स्वरूप तय किया जाए और संपूर्ण विकास की संभावनाओं के साथ अपने सुझाव सरकार को दिए जाए। इन सभी के साथ सुझाव सरकार को दिए जाए। तो कार्य क्षेत्र में अगर देखा जाए तो शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप की बात की गई, संबंध में सुझाव दिया जाए, नीति और प्रतिमान तय किए जाए, संपूर्ण विकास की संभावनाओं पर सुझाव सरकार को दिए जाए। इन आशय के साथ सरकार ने क्या किया, इन आयोग का गठन किया और उस आयोग के अध्यक्ष कोठारी या डीएस कोठारी के नेतृत्व में 17 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और 17 सदस्यीय टीम के पास कार्यपालिकाओं में चयन किया गया, जिसको 2 ग्रुपों में बांटा गया। एक का था निरीक्षण और साक्षात्कार करना और दूसरी समिति का काम था केवल प्रश्नोत्तर। अर्थात ये 2 माध्यम थे। एक कार्यक्षेत्र को जैसे ही तय किया गया, कार्यक्षेत्रों का मेन उद्देश्य था तय करने का इस शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में एक साथ लागू करना। जिस प्रकार से पूरे देश में जब एक साथ लागू होगा तो राष्ट्रीय स्तर पर जब शिक्षा का एक स्वरूप सामने आएगा तो हर क्षेत्र में शिक्षा का विकास एक जैसा होगा और उसकी संभावनाओं को और गति मिलेगी। इस उद्देश्य से आपने अभी देखा राष्ट्रीय स्वरूप की विकास करना, राष्ट्रीय प्रतिमान विकास की संभावनाओं तलाशना, पूरे देश की तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था को सर्वेक्षण कर सुधार करना। ये सर्वेक्षण और सुधार इसका मुख्य बिंदु था कार्यक्षेत्र में। और समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए जब ये प्रतिवेदन बनाया गया तो उस प्रतिवेदन में 2 मुख्य कार्य तय किए गए। प्रतिवेदन बनाते समय 2 मुख्य कार्य तय किए गए। पहला कार्य था, अभी बताया गया, पहला कार्य क्या था, निरीक्षण और साक्षात्कार। दूसरे कार्य में था प्रश्नोत्तर। निरीक्षण और साक्षात्कार के अंतर्गत विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में लोगों से मिलना, शिक्षकों से मिलना और विद्वानों से मिलने के उपरांत उनसे साक्षात्कार करना और एक अभिलेख तैयार करना। दूसरा जो कार्य था वो महत्वपूर्ण कार्य था, जिसमें कम से कम भारत की शिक्षा संबंधी समस्याओं की एक प्रश्नावली तैयार करना और उस प्रश्नावली के प्रश्नोत्तर के माध्यम से लोगों से मिलना और उसकी प्रश्नावली की प्रति लोगों को भेजना। लगभग 2400 लोगों के प्रश्नावलियों के अभिलेख इकट्ठा करने के उपरांत इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर के विचार विमर्श किया गया और उसके आधार पर एक राष्ट्रीय शैक्षिक वर्दी रिपोर्ट तैयार करके 29 जून 1966 को देश को सौंपा गया सरकार को। 29 जून 1966 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का जो है समय 64 से 66 भी लिखा होता है। 19 जून 1966 को यह दिया गया। इसके अंतर्गत भारतीय शिक्षा के संदर्भ में एक बृहद नीति और सुझाव लिखे गए, जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन, वित्त से लेकर के माध्यमिक, विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर, पाठ्यक्रम आदि बिंदुओं को देखने के साथ विज्ञान और कृषि, प्रौद्योगिकी, प्रौढ़ शिक्षा, शोध आदि सभी बिंदुओं को जोड़ा गया और एक साथ उसको पूरे विश्व भारत में लागू करने के लिए सुझाव दिए गए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग स्वतंत्र भारत की यह पहली ऐसी आयोग था जो संपूर्ण शिक्षा के स्तर पे सुझाव दिया, समस्याओं को जाना और उसकी संभावनाओं के साथ वर्तमान की देखते हुए भविष्य की संभावनाओं को भी
विकसित करने का काम किया। अर्थात वर्तमान में क्या संभावनाएं हैं और भविष्य में हम क्या पाएंगे, इन सब बिंदुओं को जोड़ते हुए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। हम यहाँ ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन, कार्यक्षेत्र और प्रतिवेदन। इसके बाद आता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के सुझाव के को हम अपने अगले सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।